महाभारत के युद्ध में जानते हैं, कुछ दिन सिर्फ तारीखें नहीं हैं, वो अपने आप में पूरी एक कहानी है, इंसानी त्रासदियों की कहानी। तो चलिए आज हम कुरुक्षेत्र के 8वें दिन की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसा दिन जिसने इस महायुद्ध का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बस एक सवाल, सोचिए जरा, एक दिन में क्या कुछ खो सकता है? यही सवाल इस दिन की कहानी का कह सकते हैं दिल है, क्योंकि इस दिन दोनों ही तरफ के लोगों को ऐसे जख्म मिले जो शायद कभी नहीं भर सकते थे। और ये दिन दिखाता है कि जब तबाही पर्सनल हो जाती है ना, तो उसकी असली कीमत क्या होती है। देखिए, 7 दिन की भयंकर लड़ाई हो चुकी थी। युद्ध अब अपने सबसे क्रूर, सबसे निर्दयी दौर में पहुंच चुका था। हजारों सैनिक मारे जा चुके थे। और अब ये लड़ाई सिर्फ राज सिंहासन के लिए नहीं रह गई थी, ये बहुत बहुत पर्सनल हो चुकी थी। 8वें दिन तक आते आते ना, युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं, सब कुछ जैसे टूट चुका था। हर योद्धा के दिल में बस एक ही आग जल रही थी, बदले की आग। ये अब सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये तो दिलों में भरे जहर का महासंग्राम था। तो दिन की शुरुआत होती है कौरवों पर एक भयानक चोट के साथ। और इस पूरी तबाही के सेंटर में कौन थे? भीम, जिनका सालों पुराना बदला आज अपनी सारी हदें पार करने वाला था। कहते हैं जैसे ही युद्ध का शंख बजा, भीम ने सीधा दुर्योधन के भाइयों को टारगेट किया। वो उस दिन एक योद्धा की तरह नहीं लड़ रहे थे, नहीं, वो तो साक्षात काल का रूप लेकर मैदान में उतरे थे। एक ऐसी शक्ति जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं था। और ये है उस तबाही का आंकड़ा, 16। भीम ने अपनी गदा से एक के बाद एक दुर्योधन के 16 भाइयों को मार डाला। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। दुर्योधन अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को खत्म होते दिख रहा था, और उसकी हर एक चीख भीम के गुस्से को और भड़का रही थी। तो जहां एक तरफ कौरवों के खेमे में मातम छाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पांडव सेना में एक नया हीरो, उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आया। ये थे इरावन, अर्जुन और नागवंश की राजकुमारी उलूपी के बेटे। अब देखिए, इरावन सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, उनके पास नागलोक की वो कमाल की शक्तियां थीं, ऐसी शक्तियां जो अकेले ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकती थीं। मतलब इरावन के पास नागलोक की बहुत ही रहस्यमयी ताकतें थीं। वो माया युद्ध में माहिर थे, माने वो ऐसा भ्रम पैदा कर सकते थे कि दुश्मन की पूरी सेना कंफ्यूज होकर बिखर जाए। उन्होंने अपनी इसी ताकत से कौरव सेना में ऐसी खलबली मचाई कि बड़े बड़े महारथी भी कांप उठे। लेकिन कुरुक्षेत्र का मैदान ऐसा ही था, यहां जितनी बहादुरी थी उतना ही छल भी था। इरावन की यही बढ़ती ताकत उनके दुखद अंत की वजह बन गई। और यहीं से इस दिन की कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लिया। हुआ ये कि इरावन की मायावी शक्ति देखकर दुर्योधन बुरी तरह डर गया, और जब सीधी लड़ाई से काम नहीं बना तो वो मदद के लिए कहाँ गया? जाहिर है अपने मामा शकुनी के पास। और हमेशा की तरह शकुनी के तरकश में एक और घटिया चाल तैयार थी। शकुनी ने इरावन से लड़ने के लिए राक्षस अलम्बुश को भेजा। अब दोनों ही मायावी थे, तो दोनों के बीच एक भयानक माया युद्ध शुरू हो गया। इरावन ने अपने नाग माया से हजारों सांपों का रूप ले लिया, लेकिन जब अलम्बुश उन्हें बहादुरी से नहीं हरा सका, तो उसने छल का सहारा लिया और धोखे से इरावन का वध कर दिया। इरावन की मौत सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, ये एक पिता के लिए एक कभी ना भरने वाला जख्म था। और इस दर्द से जो गुस्सा पैदा हुआ, उसने कुरुक्षेत्र की जमीन को खून से लाल कर दिया। जैसे ही अर्जुन तक ये खबर पहुंची कि उनके बेटे को छल से मार दिया गया है, उनका सब्र का बांध टूट गया। एक पल के लिए उनके आंसू बहे, लेकिन फिर उन्हीं आंसुओं ने बदले की आग को भड़का दिया, और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। और अर्जुन के उस गुस्से का नतीजा, ये नंबर 1/4। अपने बेटे के शोक में डूबे अर्जुन ने कौरव सेना पर ऐसा हमला किया कि दिन ढलने से पहले कौरवों की 1/4 सेना खत्म हो गई। एक बेटे को खोने का बदला हजारों सैनिकों की जान लेकर चुकाया गया। तो चलिए 1 मिनट रुककर इस दिन की 2 बड़ी घटनाओं को समझते हैं। देखिए, एक तरफ था भीम का ठंडा प्रतिशोध जो सालों से उनके अंदर पल रहा था, और उसका टारगेट फिक्स था, दुर्योधन के भाई। और दूसरी तरफ था अर्जुन का अचानक भड़का हुआ गुस्सा, जो बेटे को खोने के दुख से पैदा हुआ और पूरी कौरव सेना पर कहर बनकर टूटा। तो जब दिन खत्म हुआ तो हिसाब क्या निकला? कौरवों ने अपने 16 राजकुमार और अपनी सेना का 25% हिस्सा खो दिया, और पांडवों ने
अर्जुन ने अपना वीरपुत्र इरावण खो दिया। सच तो ये है कि दोनों ही तरफ ने ऐसी कीमत चुकाई थी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। और यही इस दिन का सबसे बड़ा सच है। ये दिन हमें साफ साफ दिखाता है कि युद्ध में कोई जीतता या हारता नहीं है। यहां तो बस नुकसान का हिसाब होता है और हर कोई कुछ ना कुछ गवा कर ही वापस जाता है। ये एक सवाल है जो ये दिन हम सबके लिए छोड़ जाता है। जब कोई लड़ाई सिद्धांतों या धर्म की नहीं बल्कि सिर्फ पर्सनल दुख और बदले की बन जाए, तो क्या उस लड़ाई के अंत में मिली जीत का कोई मतलब रह जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।